हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। हमने 65वें प्रश्न तक चर्चा की। आज हम 66वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे, जो कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक से है, 2.59। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक निकाल लीजिए। तो हम दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक को अभी पढ़ेंगे, अनुवाद और तात्पर्य। इसके बाद आप ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं। निम्नलिखित की अष्टांग योग विधि से क्या तुलना है? भोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने से रोगी को नफरत, ये क। और ख, खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि। 67वां श्लोक। भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण के संदर्भ में अष्टांग योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? 68वां श्लोक और 68वां प्रश्न। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के शिकार क्यों बन जाते हैं? तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर देना। तो श्लोक इस प्रकार से है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज है, इंद्रिय भोग और इंद्रिय भोगों की इच्छा। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखो, हायर टेस्ट मिलने पर उत्तम रस मतलब हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट अपने आप से समाप्त हो जाता है। ये बता रही है भगवत गीता का ये श्लोक। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और वो चश्मे के प्रति बड़ा आकर्षित है, और वो अपने पिताजी के चश्मे को जब भी मौका मिलता है पकड़ लेता है।
अब पिताजी को डर है, वो महंगा चश्मा है, कि वो उसको तोड़ देगा, गिरा देगा, नुकसान कर देगा। तो उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो छोड़ता ही नहीं है, रोने लगता है, जोर जोर से सिर आसमान पे उठाया था। तो क्या तरीका है? हम्म, क्या तरीका है? क्या करते हैं माँ बाप? माँ बाप कुछ और तरफ उसका ध्यान भटकाते हैं, कुछ और चीज उसके हाथ में देते हैं। जब उसको कुछ और चीज मिल जाती है तो वो छूट जाती है। आप कभी वृंदावन में गए हो? यदि आप वृंदावन में जाएंगे और साथ में खास करके आप केशी घाट की तरफ, हाँ, या फिर चीर घाट है जहाँ पे भगवान ने वस्त्र चुराए थे ना गोपियों के, वहां पे बंदर भी उसी स्वभाव के, चीर घाट के पास, वो भी एक नंबर के चोर है। कोई चश्मा पहन के नहीं घूम सकता वहां पे। कहाँ से बंदर आएगा चश्मा लेके, फिर ऊपर पेड़ पे बैठ जाएगा या छत की मुंडेर पे बैठ जाएगा, ऊंचे स्थान में चला जाएगा, और फिर जो है, फिर चश्मा कैसे छुड़ाया जाएगा उससे? उसको खाने के लिए पहले बिस्कुट देते थे, आजकल बंदर बिस्कुट की तरफ ध्यान भी नहीं देते, उनको फ्रूटी का टेस्ट लग गया है। तो आजकल वहाँ फ्रूटी वाले आसपास ही घूम रहे होते हैं। फिर जब उसको हायर टेस्ट मिलेगा, हायर टेस्ट, तब चश्मे को क्या करना है हमको? अगर कोई चुपचाप देख रहा है और कुछ खाने के लिए नहीं दे रहा उनको, तब वो चश्मे को चबाना शुरू करेंगे, तब तो जाए कुछ तो, क्या तो, कुछ तो लेके आए। और उसके बाद वो भागे भागे जाते हैं और फ्रूटी लेके आते हो या कुछ उसको कुछ खाने की चीज देते हैं, तब जाके वो दोनों हाथ से वो खाने की चीज पकड़ता है, वो छूट जाती है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भगवत गीता में बताया है, हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। कैसे कार्य? इंद्रिय भोग के कार्य। इंद्रिय भोग के कार्यों से भी जब लोअर टेस्ट, उसमें लोअर टेस्ट है, हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। मान लो मोतीचूर के लड्डू आए, आप मोतीचूर के लड्डू खाने लगे, तो मोतीचूर के लड्डू पे ध्यान तब तक रहेगा जब तक रसमलाई या फिर रसगुल्ला, गुलाब जामुन नहीं आ जाता, वो थोड़ा हायर टेस्ट है। हायर टेस्ट मिलेगा, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। इसीलिए भक्ति में कहा जाता है, डूज पे ध्यान दो, डोंट्स पे मत दो शुरू में। आप किसी नए व्यक्ति को भक्ति में लेके आए, आप उसको 50 नियम बता दो, ये नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीनी, और उसके बाद बहुत सारे नियम बता दो, वो बोलेगा मुझे जप ही नहीं करना, तो ये पकड़ो अपनी माला। माला दे रहे हो, साथ में इतने सारे नियम बता रहे हो। अगर डोंट्स ना बताएं, सिर्फ डूज डूज बताया जाए, ठीक है तुम जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा समय निकालो, रोज 10 मिनट के लिए जप कर लो, तो बोलेगा अच्छा 10 मिनट, ठीक है चलो 10 मिनट कर लेते हैं। मतलब छुड़ा तो कुछ नहीं रहे ना मेरा इस तरह से। प्रभुपाद जी ने भी यही तरीका अपनाया, जब प्रचार करने गए विदेश में, बिल्कुल भी नहीं टोका उनको किसी चीज के लिए शुरुआत में, सिर्फ उनको हायर टेस्ट दिया। हायर टेस्ट क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। हायर टेस्ट मिला, लोअर टेस्ट अपने आप से छूटना शुरू हो गया। जब दवाई, अगर कोई जानता हो दवाई के अंदर क्या सॉल्ट्स है, क्या इंग्रेडिएंट है, चाहे नहीं जानता हो, दवाई अपना कार्य करेगी। जहर कोई अनजाने से खाए या जानबूझ के खाए, जहर अपना कार्य करेगा।
उसी तरह से भगवान की भक्ति के कार्य में लग जाए कोई, जान के या अनजाने से, तो ये अपना कार्य करेगी और वो व्यक्ति का हृदय परिवर्तित होगा। हम्म। तो प्रभुपाद जी देखते थे किस तरह से किस व्यक्ति को सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे अमेरिका में एक भक्त को लकड़ी का कारपेंटरी वाला काम आता था, उन्होंने उसको पहली रथ यात्रा निकाली तो रथ बनाने में लगाया। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की छोटी डीटीज लेके आए थे स्टोर से, वो बड़ी बनाने के लिए बोला। तो जब वो बना रहा था, वो बीड़ी पीते हुए, मतलब सिगरेट, मतलब वहां पे बीड़ी नहीं होती, अच्छा, स्मोकिंग करते हुए बना रहा था। भगपाल जी ने उसको टोका ही नहीं। किसी तरह से जब भगवान के कार्य में लगेगा, बुद्धि बदल जाएगी अपने आप से कुछ समय के बाद। हम्म। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं। हम्म। वो थोड़ा थोड़ा भक्ति में लगाते हैं, बाद में वो पूरी तरह से भक्ति में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कैसे भक्ति में आ गए। तो मैं ये कह रहा था, व्हेन यू गिव द हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट अपने आप से छूट जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया, रस वर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। हम्म? रस वर्जम रस अपि, ये स्वाद का त्याग करता है, कैसे से, भोग इच्छा इत्यादि का। कब, अस्य परम दृष्टवा निवर्तते, अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं अनुभव होने पर ये जो भोगेच्छा का स्वाद है ये समाप्त हो जाता है। निवर्तते मतलब समाप्त हो जाता है। तो ये छोटी सी बात समझाई गई है यहाँ। हायर टेस्ट मिलने पर लोअर टेस्ट खत्म हो जाता है। पहले दिन से कोई शुद्ध भक्त थोड़ी नहीं बनता, आस्ते आस्ते। अब एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, भोग कार्यों में नहीं लग पा रहा, तो अपने शरीर को भले ही नहीं लगा पा रहा भोग में, लेकिन उसकी इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान क्या देखते हैं। भगवान मेनली ये देखना चाहते हैं, व्हाट इज हिज डिजायर। भक्ति विनोद ठाकुर के कितने, 13 बच्चे थे। हाउ मेनी चिल्ड्रन, 13 बच्चे थे। वो क्या नैष्ठिक ब्रह्मचारी का कार्य क्या उन्होंने, नहीं, भक्ति सिद्धांत सतगुरु ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। संतानोत्पत्ति का कार्य क्या, हाँ, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े आचार्य हैं। किस मनोवृत्ति क्या है। भगवान की सेवा और शास्त्रों के अनुसार इससे दूषित नहीं होते हैं। मन में क्या चल रहा है, जैसे कि एक बार एक गुरु चेला जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई, वहां एक स्त्री नदी में गिर गई।
डूबने लगी। अब शिष्य को लगा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। गुरुजी ने देखते देखते छलांग लगाई और उसको बाहर निकाल के ले आए। उसकी जान बचाई, उसके बाद अपने रास्ते चल चल पड़े आगे। 2 दिन तक परेशान रहा ये बेचारा। कौन? चेला, शिष्य। तो सोचा, गुरुजी ने उस स्त्री को स्पर्श किया। और उससे रहा नहीं गया, तो उसने पूछा गुरुजी से। गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, आपने उस डूबती हुई लड़की को जल में छलांग लगा के उसको बचाया। ब्रह्मचारी के लिए तो ये निर्दिष्ट कर्तव्य नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो उसके गुरुजी ने बोला, मूर्ख व्यक्ति, मैं तो उठा के उसको वहीं छोड़ आया, तू 2 दिन से उठा के चल रहा है अपने दिमाग में। बहुत इसी विषय में चिंतन कर रहा है। What's going on in your mind? This is what Krishna wants to see. Krishna wants to see what's going on in your mind. मान लीजिए हम अपने शरीर को तो रोक लें इंद्रिय भोगों के विचारों से, इंद्रिय भोगों के कार्यों से, लेकिन मन को उसमें लगे रहने दो, मन को रमाए रखें। वो ज्यादा खतरनाक है उससे। तो यहाँ पे ये उतारे हैं, इस श्लोक में ये भी उतारे हैं, शरीर से देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। अब ये इंद्रिय भोग की इच्छा कब जाएगी? उत्तम रस प्राप्त होने पर। जब वो भक्ति रस में स्थिर हो जाएगा, उत्तम रस के अनुभव होने पर, तब ऐसे कार्य बंद हो जाएंगे। तात्पर्य, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी तरह अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अब मेरे को, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न ये है, ये कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए, यानी कि जो एडवांस हो जाए उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। कैसे, क्या क्या समझे आप इस चीज से? मुझे समझाइए। ये प्रतिबंध केवल नवदीक्षितों के लिए है।
या नव दीक्षित जो नए नए भक्त है, एडवांस डिवोटीज वो फॉलो करे या ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 नियम किसके लिए? नए भक्तों के लिए कि पुराने भक्तों के लिए भी? फिर ऐसा क्यों लिखा प्रभुपाद जी? सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षित भक्तों के लिए। मुस्कान माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, नियम तो सबके लिए है, मतलब नए भक्तों के लिए भी और पुराने भक्तों के लिए भी। पर प्रभु जी, प्रभुपाद जी शायद इसलिए ऐसा बोलना चाह रहे होंगे इधर, जैसे मुझे लगता है कि जो नए भक्त होते हैं उन्हें ना रुचि होती है भौतिक जगत की चीज़ों में, तो इनिशियली अब रुचि है तो उसको कंट्रोल ये सब नियम के द्वारा ही किए जा पाते हैं। लेकिन जो प्रभु जी पुराने भक्त हो गए, जो एडवांस हो गए हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उनको रुचि ही नहीं रह जाती है। तो रुचि नहीं रह जाती है तो उनको इन सब नियम ये सब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही फॉलो करने लग जाते हैं। उनको हायर टेस्ट आ जाता है, तो उन्हें और ये लोअर टेस्ट की रुचि नहीं रहती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चिंतित मत। हरे कृष्णा भी करता हूँ। तो जी ऐसे ही था जो माता जी ने बताया। मुझे एक बार आपने बताया था धक्का मार स्टार्ट और गाड़ी मतलब गाड़ी में मतलब गाड़ी खराब हो जाए तो क्या होता है, दूसरों से हेल्प लेते हैं और जब धक्का लगाते थे स्टार्ट हो जाती है, फिर खुद से भागने लगती है। तो जी आपने उसमें बताया था कि जब शुरुआत में भक्ति में नए होते हैं तो हमारी इच्छा नहीं होती भक्ति कार्य करने की, लेकिन हम आदेश का पालन करते हैं और जो इंद्रिय तृप्ति की चीजें उनको उनसे अपने आप को दूर रखते हैं। तो जब वो रुचि जागृत हो जाती है तो स्वतः ही उनकी तरफ आकर्षण नहीं रहता, वो हट जाता है, टेस्ट चल जाता है भक्ति में। और जो भक्ति के नियम है उनको स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ लव फॉलो करने लगते हैं। पहले तो जबरदस्ती प्रभु जी पूछेंगे आज सोना माला करी तो जवाब देना पड़ेगा इस प्रकार से, लेकिन फिर इसलिए माला करते हैं कि प्रभु जी को अच्छा लगेगा, हम और ज्यादा करेंगे। तो ऐसे हरे कृष्ण। हाँ, ये एग्जाम्पल है वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति इस धक्का मार स्टार्ट गाड़ी। धक्का मार वाली गाड़ी कैसी होती है? जो धक्का मार के स्टार्ट होती है, शुरुआत में औरों की फोर्स से चलती है वो गाड़ी। पीछे से 2-3 लोग धक्का लगाएंगे, फिर उसके बाद अचानक से उसको गियर में डालेंगे तो गड़ स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद चल पड़ेगी। तो चलेगी अपनी शक्ति से, पर किसी के धक्का मारने से फिर उसके बाद पहले धक्का मारते, फिर बाद में अपने बल पे चलते। जब अपने बल पे चलती है गाड़ी तो वो रागनों का भक्ति। और जो पहले धक्का मारा जाता है तो वैधि भक्ति शुरुआत में है। गुरु ने कहा, साधुओं ने कहा, शास्त्रों में बताया गया, वरिष्ठ भक्तों ने कहा सुबह जल्दी उठना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं श्रवण करना चाहिए। इस कारण से हमारी गाड़ी चल रही है। और बाद में कोई कहे या ना कहे, स्वतः ही रुचि हो गई। अब तो रागानु का भक्ति राग हो गया। जैसे किसी नए भक्त को बोल सकते हैं फिल्मी गाने नहीं सुनने, थोड़ा इंटरेस्ट इसमें पैदा करो। किसमें? वैष्णव भजन में, कीर्तन में। कीर्तन सुनो, ऐसे बोलते हैं ना कई बार नए लोगों को। आप ये सुनने की बजाय थोड़ा कीर्तन ही सुन लो, वैष्णव भजन गा लो, फिल्मी गाने गाने की बजाय। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा उन्नत हो जाता है भक्त, तब थोड़ी बोलने के लिए थोड़ी नहीं बोलते। उनको कोई जरूरत पड़ती है बोलने की फिल्मी गाने बस, उनकी रुचि नहीं है, इसलिए उनके लिए नियम लगाने का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। जब रुचि जागृत हो जाती है, जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक।
अब प्रश्न उत्तर पे आए क्या? तो प्रश्न था, निम्नलिखित की अष्टांग योग विधि से क्या तुलना है? क, इसका फर्स्ट पार्ट मतलब ए, भोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने से रोगी को नफरत। ख, खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि। ये प्रश्न समझ में आया या नहीं है? What is the comparison between the following with the practice of Ashtanga Yoga? So part A patient hated for restriction in eating. Part B, taste for eatables. हाथ खड़े कीजिए। निम्नलिखित की अष्टांग योग विधि से क्या तुलना है? अब अष्टांग योग विधि से कैसे तुलना की गई इस चीज की? पहली चीज, भोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने से रोगी को नफरत। इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे हम अष्टांग योग विधि से? मतलब अष्टांग योग विधि में क्या चीज है ये जो भोजन पर प्रतिबंध लगाए जाने से रोगी को नफरत, और दूसरा खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि। इसको क्या कैसे कंपैरिजन करेंगे? हाँ, मुस्कान माता जी, यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अष्टांग योग में जैसे बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये सारी धारणा, ध्यान, ये सब जो सम्मिलित होती है प्रभु जी, ये सारे विधि विधान इसलिए दिए जाते हैं इंद्र भोग को संयमित करने के लिए। तो वैसे ही जो रोगी होता है उन पे डॉक्टर ये सब नियम कानून लगाते हैं कि आपको ये नहीं करना, ये सब नहीं करना, तो इनिशियली उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वैसे ही अष्टांग योग की जो विधि होती है वो इंद्र भोग को संयमित करने की होती है, तो जो इसको फॉलो कर रहे होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता शुरू में ये सारी उन पे नियम लगाए जाएं। तो क वाला पार्ट प्रभु जी ये था, और ख वाला ये था कि इनसे उनकी रुचि खत्म नहीं होती। तो जो अष्टांग योग करते हैं उनकी इंद्र भोग की रुचि अभी भी खत्म नहीं हुई होती है, वो बस नियम को पालन करने के लिए कर रहे होते हैं। जैसे कि जो रोगी होता है उसको जो जैसे कि शुगर पेशेंट को बोलते हैं चीनी नहीं खानी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मिठाई के प्रति रुचि खत्म हो गई, उसकी फिर भी मन होती है मिठाई खाने की, लेकिन बस वो नियम के कारण नहीं खा पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण के संदर्भ में अष्टांग योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण के संदर्भ में, इन रेफरेंस टू द अट्रैक्शन, what is the difference between Ashtanga Yoga and Bhakti Yoga with reference to attraction for the sense objects of the material world? कौन समझाएगा? खुशी मत अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अष्टांग योग पालन करने वाले मनुष्यों को भौतिक जगत की विषय भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षण से बचने हेतु अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, जिससे वह इंद्रिय भोग को संयमित कर सके। लेकिन जो भक्ति योग में है उन्हें इन जड़ वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती, स्वतः ही
स्वतः ही उसकी वस्तुओं के प्रति अरुचि जाग जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और विधि विधान पालन करने पर भी उनकी आसक्ति पूरी तरह से छूटती नहीं है। अष्टांग योग का पालन करके अपने को बाध्य करते हैं, लेकिन भक्ति योग की विधि से उनका स्वतः ही आकर्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि आकर्षण कहीं और लग जाता है। अचिंत्य बात होगी इस वजह आप कुछ बोलना चाहते हैं। प्रभु जी जैसे ही पहले ही बताया था प्रभु जी, कलयुग में भक्ति योग जो है बड़ा सरल है और अष्टांग योग बड़ा बहुत ही मुश्किल है। तो अगर अष्टांग योग की विधि को अपनाएंगे तो ये चीज करना पॉसिबल नहीं है। इंद्रिय भोग के प्रति जो आकर्षण है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी स्थिति में अष्टांग योग तो प्रभु जी वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए इतने सारे स्टार्टिंग में क्राइटेरिया है, योग्यता है, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। 68 क्वेश्चन नंबर, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के शिकार क्यों बन जाते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के शिकार क्यों बन जाते हैं? कलावती माता जी बताइए। प्रणाम हाँ? प्रभु जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने विचलित मन के कारण माया के शिकार बन जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्यान रखना प्रभु जी। लेकिन शायद ये 2.60 से है क्या ये कुछ? ऐसा लगता है। हाँ, ये 60 से होना चाहिए, इसको काट के 60 कर सकते हैं। क्योंकि उसके तात्पर्य में लिखा हुआ है कि विचलित मन के कारण इंद्र भोग का लक्ष्य बन जाते हैं। ठीक है, 2.60 के बाकी क्वेश्चंस हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा में से? ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।